हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नया ब्लॉग लेके। तो आज मैं जा रही हूँ, मेरी जेठानी की गुड़िया को डिलीवरी भेज रहे हैं। उन्होंने सभी मेहमानों को बुलाया है, मायके पक्ष से सभी बुलाया है। तो दरअसल क्या है कि जो हमारे जमाई जी उनके पापा नहीं है, और जो गुड़िया है उसके भी मेरे मतलब जेठ जी नहीं है। तो बच्चों की खुशी के लिए हम लोग सारी फैमिली हम इकट्ठा हो रहे हैं। तो हम जा रहे हैं जावरा के पास मांडवी, और हमने बालाजी के दर्शन किए जो मंदसौर में ही है, बमननी हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे। और उसके बाद फिर हमने रील बनाई, ठीक है। लेकिन ये रील भी बिगड़ गई थी, लेकिन वहाँ मैंने थोड़ा सा वीडियो एड किया। और फिर हमने आगे जाके नाश्ता किया, जावरा के यहाँ आके किया था नाश्ता हमने। लेकिन रात के समोसे थे, वो आलू का मसाला बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो हमने ऐसे कैसे छोड़ दिए। फिर हालांकि हम खाते नहीं है समोसे वगैरह तो, लेकिन बच्चों को इच्छा हुई कि चलो अपन खा लेते हैं। फिर हम लोगों ने एक प्लेट पोहे खाए, और यहाँ से फिर हम निकल चुके हैं गाँव के लिए। मतलब गर्मी बहुत थी, और मैंने तो खाई नहीं, देखो पोहे ही खाए थे बस। मैंने कहा खाने का टाइम हो गया, वैसे भी हमको वहाँ जाते जाते लेट हो जाते हम लोग। तो फिर हम लोग ने नाश्ता किया, और पानी पी रहे हैं मेरे हस्बैंड। और मैं इनसे कह रही हूँ चलते हैं, लेट हो जाएंगे। और ये बच्चे रील बना रहे हैं, इनको क्या है, इनको पीछे बिठाते थे, यही काम करते हैं बस, और क्या। इसके पापा का सिर खाते रहते हैं, ये गाना लगाओ न वो गाना लगाओ ने। और मेरे को सफ़र में गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन कम वॉल्यूम में। तो आप देख सकते हैं हम ये जो गांव है मांडवी, इसकी तरफ हम निकल चुके हैं। और ये पंखे भी देख सकते हैं, और हम आ चुके हैं गांव में। लेकिन हमने देखा कि यहाँ तो खाना वाना भी निपट गया था। हाँ, और कुछ जो मेरे साथ में जेठानी की लड़की वगैरह थी, वो हम पीछे रह गए थे थोड़े से। तो फिर हम आए यहाँ पे, और तैयारी हो रही थी। मेहमानों ने खाना खा लिया था, हम लोग ही बचे थे, मतलब 5-6 जने बचे थे। तो फिर सबसे पहले फिर हमने भी खाना खाया। तो आप देख सकते हैं अधिकतर जैसे किसी को डिलीवरी में भेज रहे हैं, या मतलब मान उतरते हैं ना बच्चों की, तो दाल बाफले का बड़ा क्रेज़ है हमारे मालवा में। तो दाल बाफले हमने खा लिए हैं, और अब देखो ये जो गुड़िया है उसकी मेहंदी लग रही है। तो आप देख सकते हैं इस मेहंदी के बिना सब कुछ अधूरा लगता है। और ये बहुत एक नया जीवन मिलता है हर एक महिला के लिए, ये मतलब रहता है प्रेगनेंसी में उनको ऐसे मेहमान करके भेजते हैं 7वें महीने में। तो आप देख सकते हैं मेहंदी लगा रही उसकी छोटी वाली सिस्टर, बिगड़ गई थी शायद, क्या हुआ मतलब सही से कलर नहीं आया। और ये मेरे जेठानी मेरे हस्बैंड को कपड़े वगैरह बता रहे जो लेके आए थे। तो आप देख सकते हैं हमारा तो फ़ोटो चाहिए भैया, से फ़ोटो खींचवाने में लग गए हम तो ये बोला कि मेरा तो खींच नहीं रहे, अकेले अकेले फ़ोटो खींच रहे हो। फिर हमने फ़ोटो खींचा। फिर ये हमारे जमाई जी व्यवस्था भी वो देख रहे हैं, और इनको बिठा दिया गया है। और हम ध्यान रख रहे हैं उधर पीछे कोई बलून फोड़े ना, क्योंकि इसका फ़ोटोशूट है। पर बच्चों ने फोड़ दिए थे बलून तो मतलब बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। अगर आप बलून वगैरह अगर देख लिया है बच्चों ने, तो फिर बच्चे रुकते नहीं, चाहे कोई भी जगह। तो ये हमारी गुड़िया आ चुकी है, और अभी हम लोग कपड़े वगैरह करेंगे जमाई जी के, जो इनके ससुराल पक्ष जो है हमारी बिटिया का, उनके सबके हम लोग कपड़े लेके आए थे। तो सबके कपड़े वगैरह करेंगे। और ये क्या खुशी का पल रहता है। और बहुत, मेरे तो सोचते हैं जितने रीति रिवाज हो ना उतना अच्छा। तो सारे काम रीति रिवाज से ही होते हैं हमारे इधर, चाहे फैमिली अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं है। जो एक रूल रेगुलेशन जो हमारे पूर्वज लेके आ रहे हैं, शायद इसको तो अपने को लेके चलना चाहिए, जितना हो सके उतना, ज़्यादा नहीं, पर जितना अपने से अगर बन रहा है तो अपने कोई रीति रिवाज निभाना चाहिए। तो ये मेरे हस्बैंड जमाई जी के तिलक निकाल रहे हैं, और ये मेरी जेठानी की छोटी वाली गुड़िया है। तो हंसी मजाक भी चल रहा है, किसी को सापा बांधना नहीं आ रहा है, ऐसा भी चल रहा है। तो कोई ये कह रहे हैं कि आप तो सापा रहने दो, खाली तिलक लगा दो। पर देखो सापा ये भी शान होती है। हमारे पतिदेव ने तो बांध लिया, इनके साथ वाले जो मित्र हैं उन्होंने भी बांध लिया, ठीक है। मैं वीडियो ले रही हूँ बस बैठे बैठे दूर से। तो हम मेरा ध्यान तो पूरा उस बलून की तरफ ही रह गया, क्योंकि बच्चे बार बार फोड़ रहे थे, तो मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी। मैं सोच रही थी कि मतलब इसका फ़ोटोशूट कैसे होगा। कुछ डिज़ाइन थी शायद, वो पहले ही बच्चों ने तोड़ दी, बताओ। और सब मेहमानों के बच्चे रहते हैं, अपन कुछ बोल भी नहीं सकते। तो फिर सब ने कुछ बोला ही नहीं, पर शायद वहाँ से साइड की जो बलून की एक डिज़ाइन और थी वो पूरी फोड़ दी बच्चों ने तो
एक छोटी वाली सिस्टर है, मतलब 5-6 बहनें हैं, ये मेरी गुड़िया भी है छोटी, इनसे ये मतलब 5-6-7 बहनें आपस में। तो कार्यक्रम तो चल ही रहा था, अभी हो गया केक कटिंग का कार्यक्रम चालू। तो ये देख सकते हैं आप, बस ये है कि इंतज़ार में बैठे थे कब केक कटे और कब हम बलून फोड़े। तो एक नई शुरुआत और अच्छे से दिल से शुभकामना आशीर्वाद दिया, ठीक है। और ख़ास करके तो जो प्रेगनेंसी रहती है ना, ये बहुत रिस्की रहती है, आप सबको पता है। और पुराने लोग ये कह देते हैं कि हमारे टाइम पे तो सब नॉर्मल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई है। पहले खेतों में काम करना ये सब था, अब ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से रह रहे हैं। तो अब ख़ास करके ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग वहाँ से खाना खा के निकल चुके थे और मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इतनी गर्मी थी और मेरा फ़ोन इतना गर्म हो चुका था, मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझा। तो फिर हम आए थे हमारे रिलेटिव के यहाँ, बढ़िया मोटर चल रही थी खेत में, तो फिर हम लोग नहाए फिर, क्योंकि बहुत घबराहट हो रही थी, शायद बादलों की गर्मी होगी। तो हमने खाना खाया और हम दिन में निकल चुके थे, हमको फिर आगे दूसरे कार्यक्रम में जाना था, शाम को मंसूर आना था, तो हम लोग मंसूर के लिए निकल गए थे। तो फिर वो जो मोटर देख के सबका दिमाग ख़राब हो गया, बोले हमको तो नहाएंगे, बच्चे भी घबरा गए थे गर्मी में। तो फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुए हम, और बच्चों को इनको हमारे तो पतिदेव भी बच्चे बन गए, तो इनको इतना मज़ा आ रहा है इसमें नहाने में। मैं दूर से वीडियो बना रही थी। अब मैं हम लोगों के पास एक एक जो कपड़े थे ना, हम तो कपड़े लेके नहीं गए, हमको थोड़ी ना पता था, हम तो शाम को आने वाले थे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि कपड़े समेत आप तुम लोग तो बैठ जाओ पानी में, डायरेक्ट कार में बैठ जाना। तो मतलब इसका मतलब ये है, मैं मतलब मेरे हस्बैंड को बोलना चाहूँगी कि इस मामले में बहुत अच्छे हैं। अगर आपको जहाँ आपको लग रहा है कि आप खुश हो, आपको एंजॉय करने का मन कर रहा है, तो आपको कर लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं देखो थोड़ा ज़्यादा सोच लेती हूँ। इनका ये है कि अभी जो खुशी का पल है वो कट जाएगा, वो दोबारा मिलता नहीं समय। तो जहाँ आपको मौका मिले आप उसको एंजॉय करो बस। ये मत सोचो कौन क्या कहेगा, क्या सोचेगा, हम कैसे मैनेज करेंगे। हाँ, मैं धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड की आदतों में ढलती जा रही हूँ। मैं सोच रही थी क्या बोलेंगे, अपन गीले कपड़े में घर जाएँगे ऐसे, पर ये बोले कि अपनी गाड़ी है तो उसमें बैठ सकते हैं अपन। तो हम ऐसे पूरे भीगे हुए थे और पूरे गीले ही हो गए थे, मतलब क्या बताऊँ, पूरी गाड़ी गीली हो गई थी हमारी तो वहाँ फिर भी हम तो कपड़े जो गीले थे उसमें बैठ गए थे गाड़ी के अंदर। और थोड़ा-सा मतलब अच्छा रिलैक्स हुए। और देखो आप, मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई कीटाणु नहीं, और बड़ा साफ़ पानी है। गाँव के लोग इस मामले में बहुत फ़ायदे में हैं यार, शहरों में ये चीज़ें बहुत कम मिलती है, ठीक है। तो हम लोगों ने नहाना कर लिया, नहाना-धोना मतलब बोल सकते हैं हमने एंजॉय अच्छे से कर लिया। अभी हम लोग निकलते हैं घर के लिए। और ये हमारे एक तो छोटे भाई साहब, ये तो रोक ही नहीं रहे, बार-बार बैठ रहा, बताओ ये, इसको मतलब कि अभी सूख गया न फिर आके पानी में खेलने लग गया, बताओ। अब बच्चों को तो वैसे अच्छा ही लगता है पानी में नहाना। तो अच्छे से एंजॉय किया, हमारा कार्यक्रम भी बढ़िया आराम से निपट गया। दिन का ही कार्यक्रम था, एक दिन का कार्यक्रम था, पहले 2-2 नाइट का रखते थे, मतलब शाम को कथा वगैरह कराना, सुबह ऐसे डिलीवरी पे भेजते थे, पर अब ऐसा नहीं है। उन्होंने एक दिन का कार्यक्रम रखा था, दिन-दिन में निपटा दिया। और हम भी बहुत आराम से एंजॉय करते करते आए हैं। और हमारा ब्लॉग अभी यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये कैसा लगा आप हमें बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये नहाना धोना तो अभी चलता रहेगा, बहुत बड़ा वीडियो है। और हाँ, अगर आपको भी कहीं मौका मिलता है ऐसे एंजॉय करने का, इसको एंजॉय मतलब सिटी के लोग तो बाहर जाना करना वो बड़ा एंजॉय होता है, लेकिन जब आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है ना, तो वो करना चाहिए। और शायद हमारे लिए किसी वाटर पार्क से कम नहीं था ये उस दिन, ठीक है। तो ठंडा पानी था और आराम से हम लोगों ने एंजॉय किया। तो